हमारा गणतंत्र अमर रहे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए कहीं ना कहीं तिरंगा फहराने का एक प्रतीक स्वरूप दिन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये वो दिन है जब हमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो प्रेम है अपनी रगों में बहता हुआ महसूस होता है। 26 जनवरी पर आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी कानून की जानकार, पेशे से वो वकील जरूर हैं, लॉयर जरूर हैं, कानून की धाराओं का ज्ञान भी रखती हैं, लेकिन जुनून और जज्बा है देश के लिए और देशभक्ति के लिए कुछ गाने का, गुनगुनाने का। नाम है नमिता चौधरी। जी हाँ, ये एक ऐसा चेहरा है जो कि देशभक्ति के लिए ही जीता है और जब से उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा है, देशभक्ति से जुड़े तमाम तरानों को गुनगुना भी रही हैं और सोशल मीडिया की क्वीन भी कहला रही हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आपकी मुलाकात कराते हैं नमिता जी से और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में ये राष्ट्र प्रेम का प्रतीक, ये गणतंत्र दिवस आखिर क्या मायने रखता है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए वो गौरव का पल जहां भारत ने पहली बार अपनी ताकत का एहसास पूरे विश्व में कराया था। हमारे साथ 26 जनवरी में अधिकारों की बात होती है, कर्तव्यों की बात होती है, क्योंकि हमारा इस दिन संविधान लागू हुआ था। और जब हम लोग 26 जनवरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोगों में जोश भर देता है, भले हम 26 जनवरी की बात करें या स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, वो होता है राष्ट्रभक्ति गीत। आज ऐसे ही एक सिंगर से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ जो कि आपको भी, आपकी भी लाडली होंगे, आपकी भी फेवरेट होंगी। वी हैव हमारे साथ में है नमिता चौधरी मैम, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। एंड सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि 26 जनवरी आपके जीवन में कितना महत्व है इस दिन का? मेरे जीवन में 26 जनवरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज़ आप जैसे मुझे जानते हैं कि मैं सिंगर हूँ, तो बचपन में स्कूल की यादें सबसे पहले जुड़ी होती है, वहीं से हमारी सारी जर्नी स्टार्ट होती है। हमेशा मेरी भी जर्नी, मैं बचपन से गाती हूँ बट स्कूल में स्टार्ट हुई थी एज ए सिंगर। तो हमेशा ये रहता है कि स्कूल में जाते थे, हाफ डे होता था और वहाँ पे परफॉर्म करते थे, माइक के सामने स्टेज पे परफॉर्म करते थे बहुत सारे लोगों के सामने। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, मैं गा सकती हूँ एंड दिस इज़ माई थिंग, स्टेज इज़ माई थिंग, आई वांट टू परफॉर्म। और फ्यूचर के लिए मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है 26। मैम की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, वो हम आज आप तक पहुंचाएंगे। मैम, एक और चीज़ मुझे आपसे भी पूछनी थी, दर्शकों का भी सवाल आता है कि जब देशभक्ति के जो गीत जब आप कंपोज करती हैं, उन्हें लिखती हैं, तो कैसी क्या फीलिंग रहती है, क्या महसूस होता है उस समय आपको? बीइंग एन इंडियन बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जो कि पूरी तरह से फ्रीडम, जिसमें फ्रीडम है हमें। जैसे कि हम लोग पहले जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे तब हम लोग किसी और से गवर्न होते थे। अभी बहुत सारे देशों का ऐसा सुनने में आता है, जैसे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का राज है, या फिर अभी वो लोग जिस तरह से वहाँ के लोग गुजरते हैं। बीइंग अ गर्ल हम लोग फ्रीली मूव कर पाते हैं, बहुत हमें सेफ्टी है, तो बहुत गर्व महसूस होता है। और जब आप ऐसे गाने बनाते हो, यू नो, सॉन्ग्स आर द मीडियम जिससे हम लोग कन्वे करते हैं हमारी फीलिंग्स, तो बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत अलग ही फीलिंग होती है। वो उसकी एनर्जी अलग से आती है, एंथुजियाज्म अलग से आता है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। एक और कहानी है छोटी सी। बचपन से 26 जनवरी जब आता था, 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों ही दिन, मेरी मम्मी की एक चीज़ है, वो जब से भगत सिंह मूवी आई थी, वो तब से लेके अभी तक हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ये मूवी देखती है। तो हमारे घर में एक अलग ही माहौल होता है उस दिन। और मोतीचूर के लड्डू का मुझे बहुत बचपन से शौक़ रहा है उस दिन, क्योंकि स्कूल में बंटते थे वो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। क्या बात है। 26 जनवरी हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बिकॉज इस दिन हमारे संविधान की बात करें या हमारे कर्तव्यों की बात करें, हम सभी इस चीज़ से जागरूक हुए थे, हमें सारी चीज़ें हमें पता चली थी। सर मैम, एक और चीज़ मैं जब आपसे जानना चाहूँगी कि आप सिंगर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आप
प्रोफेशन से आप लॉयर भी हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ आप कैसे मैनेज करती हैं? मैम एक्चुअली ऐसा है कि गाना बचपन से मेरे जहन में रहा है। सो बाय गॉड्स ग्रेस ये दोनों तीनों चीज़ें आप जितनी भी बोल रही हैं ये आराम से हो जाती है। यू नो आपको पता है कि जब आप चीज़ को कोई बहुत अच्छे से चाहते हैं करना, वो अपने आप हो जाती है। आपको उस चीज़ के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, थोड़ी सी प्लानिंग लगती है, थोड़ा सा मैनेजमेंट लगता है, एंड देन यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज आपको जो चीज़ पसंद है जब आप वो कर रहे हो, सो यू कैन डू एनीथिंग यार। एंड स्पेशली जब हमारे राष्ट्र के लिए जब हम लोगों को कोई मौका मिले तो वो तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। सबके मन में यही ख्याल होता है कि काश हमें एक मौका मिल जाए जहाँ हम हमारी राष्ट्रभक्ति दिखा सके। और गाने सॉन्ग्स जो एक जरिया ही होता है कि अपनी राष्ट्रभक्ति को उस लेखिका के बारे, उस लेख में लिख कर उसे गा कर हम जो है हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। मैम मैं आपसे चाहूँगी कि आप इतनी बढ़िया कमाल की गायिका है, सो कुछ हमारे दर्शकों के लिए आज के दिन कुछ स्पेशल हो जाए। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको। हम सभी को बॉर्डर मूवी का वो गाना संदेश से आते हैं बहुत पसंद है। उसका लास्ट स्टैंजा है जो मेरा फेवरेट रहा है, सो मैं आपको वो सुनाती हूँ। है गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, उसे जाके पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से, बरसते बादल से, और पूछा है तरसी निगाहों ने। बात है, बहुत खूब। जितनी मधुर आपकी आवाज़ है उतना ही सुंदर आपने इस गीत को गाया। मतलब थोड़े टाइम के लिए तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी कि